हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं? तो मैं बिहारी दीपक सर और आज को मैं वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह वीडियो किसी भी छात्रों जो कंपटीशन के एग्जाम करते हैं उसके लिए मेरे दोस्त, और जो 9, 10 भी पढ़ रहे हैं, 11, 12 भी, उनको लिए भी मेरे वीडियो है मेरे दोस्त। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज चैप्टर का नाम क्या है मेरे दोस्त? तो गति और वेग। गति और वेग, इसको इतना डिटेल में पढ़ेंगे ना मेरे दोस्त, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि बहुत आसान हो जाएगा। बस ईमानदारी से आपने पढ़ना स्टार्ट कर दो। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ईमानदारी से देखिएगा मेरे दोस्त, चैप्टर का नाम क्या है मेरे दोस्त? गति और वेग। ठीक है मेरे दोस्त, गति और वेग। तो पहले हम लोग गति का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोशन। और वेग का इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? तो वेलोसिटी बोलते। वेग का इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? वेलोसिटी। तो देखना मेरे दोस्त, अगर मैं बता रहा हूं, देखो गति और वेग, वेग भी क्या है मेरे दोस्त? एक प्रकार का चाल है। तो वेग भी एक प्रकार का क्या है मेरे दोस्त? तो चाल है। अगर मैं इसका इंग्लिश में लिखूं, चलो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में भी हो जाएगा। गति तथा वेग मतलब मोशन एंड वेलोसिटी। तो उसी प्रकार से मैं आज पढ़ने वाला हूँ मोशन। उसके बाद धीरे धीरे ईमानदारी पूर्वक मैं इतना अच्छा विस्तार तरीका से पढ़ाऊंगा ना मेरे दोस्त कि एकदम आसान हो जाएगा। बस आप लोग ईमानदारी से खाली देखिएगा, मैं बहुत ईमानदारी से पढ़ाऊँगा। ठीक है मेरे दोस्त? तो चलो मैं बताता हूँ। अब देखना मेरे दोस्त कि मैंने जो पढ़ा रहा हूँ क्या? वेग तथा गति। तो चलो मेरे दोस्त, अब देखना, मोशन मतलब गति किसको बोलते हैं? तो स्थिति में परिवर्तन। स्थिति में परिवर्तन को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? गति बोलते हैं। स्थिति में परिवर्तन को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? तो गति बोलते हैं। स्थिति में परिवर्तन को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? तो गति बोलते हैं। ऐसा समझ में, स्थिति में परिवर्तन को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? तो गति बोलते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने 5 किलोमीटर दूरी को तय किया, फिर आगे चल के मैंने 10 किलोमीटर दूरी को तय किया, तो क्या स्थिति में परिवर्तन हुआ ना? पहले अगर मान लो एग्जाम्पल से समझाता हूँ, कोई व्यक्ति यहाँ पे है, यहाँ से चलकर यहाँ आया, तो क्या स्थिति में परिवर्तन हुआ ना? हाँ, स्थिति में परिवर्तन हुआ। इसी को क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? तो मोशन बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? तो मोशन बोलेंगे। मतलब देखो मैं बता रहा हूँ कि कोई कार चल रहा है, आदमी दौड़ रहा है, तो क्या स्थिति में परिवर्तन हो रहा है? स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। उसी को क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? तो उसी को क्या बोलेंगे? मोशन। उसी को क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? गति। अब मैं पढ़ूंगा कि गति का टाइप्स क्या होता है। गति का बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ाने वाला हूँ, ताकि बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, उसी टॉपिक को मैंने पढ़ाने वाला हूँ। तो ठीक है मेरे दोस्त, ईमानदारी से देखना। ठीक है, मैं पढ़ूंगा क्या मेरे दोस्त? तो मैं पढ़ूंगा गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? टाइप्स ऑफ मोशन। तो चलो मेरे दोस्त, पहला मैं बता रहा हूं कि रेखीय गति, लाइनर मोशन। इसमें क्या होता है कि सीधा रेखा में गति करता है। ये क्या होता है कि सीधा रेखा में गति करता है। जैसे मैं बता रहा हूं, ईमानदारी से देखना कि सीधा रेखा में गति करेगा तो क्या होगा मेरे दोस्त कि मान लो कि सड़क रहता है, ये सड़क रहता है, ठीक है, तो ये क्या है, ऐसे मैं चलूंगा तो ये सीधा रेखा में गति कर रहा है। हाँ, ये सीधा रेखा में गति कर रहा है मेरे दोस्त। जैसे मैं सड़क पर चलती हुई कार या रेल पटरी पर चलता हुआ रेल, ये क्या है मेरे दोस्त? सीधा रेखा में गति करता है। क्या मेरे दोस्त? तो ये सीधा रेखा में गति करता है। अगला टाइप्स में पढ़ूंगा, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। इंग्लिश में क्या बोला जाता है मेरे दोस्त? तो सर्कुलर मोशन बोला जाता है। मैं इतना विस्तार तरीका से पढ़ाऊंगा ना मेरे दोस्त कि बहुत ईजी हो जाएगा। मैं इतना विस्तार तरीके से पढ़ाऊंगा, बस आपने खाली पढ़ना शुरू कर देना। तो चलो मेरे दोस्त, तो सर्कुलर मोशन क्या होता है कि वृत्ताकार पथ पे गति करता है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि वृत्ताकार पथ पर कैसे गति करता है। पंखा देखो ना, ये देखो यहाँ पे ऐसे करता हूँ, ऐसे। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये पंखा होता है, ये क्या में गति करता है मेरे दोस्त? वृत्ताकार पथ पर गति करता है। ये क्या करता है? तो वृत्ताकार, यहाँ पे वृत्त लिए है, तो ये क्या वृत्ताकार पथ पर गति करता है। जैसे पंखे का गति, जैसे मेरे दोस्त पंखे का गति, ठीक है, ये क्या होता है? पंखे का गति, ये वृत्ताकार पथ पर क्या करता है मेरे दोस्त? तो गति करता है। अगला देखो मेरे दोस्त, अगर आप लोग 10th या 12th का विद्यार्थी होंगे तो आप लोग एक मेरा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दीपक टॉपर क्लासेस। जिस बार वीडियो देख रहे हैं ये तो दीपक पावर क्लासेस है, यहाँ पे तो आपको कंपटीशन का ऑल वीडियो पढ़ाया जाएगा, लेकिन अगला चैनल क्या है? दीपक टॉपर क्लासेस। तो ठीक है मेरे दोस्त, अब चलते हैं आवृत्ति गति, पेरियोडिक मोशन, पेरियोडिक मोशन। थोड़ा बहुत इंग्लिश मेरा वीक है, क्या करें, कमजोर है। तो चलो मेरे दोस्त,
पीरियोडिक मोशन मतलब जो गति निश्चित समय के बाद दोहराई जाए, मतलब जो गति निश्चित समय के बाद मेरे दोस्त क्या होता है, वो दोहराई जाता है, उसी को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, तो पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, तो पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, तो पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात बताऊं, तो एग्जाम्पल की बात बताऊं मेरे दोस्त, तो घड़ी का पेंडुलम, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे देखना ईमानदारी से, यहाँ पे घड़ी है और इसका ये पेंडुलम है, तो पहले इधर आएगा, फिर इधर से इधर होगा, मतलब ऐसे देखना मेरे दोस्त, ये घड़ी है तो ये एक पेंडुलम है, तो ठीक है मेरे दोस्त, ये पेंडुलम जब यहाँ पे देखना, कभी यहाँ पे आएगा तो फिर इधर आ जाएगा, ये पेंडुलम देखना कभी इधर आ जाएगा, तो क्या एक है ना यहाँ पे, मतलब एक के पथ से क्या होता है, दोहराई जाती है। क्या होता है मेरे दोस्त, एक ही जगह से बार बार इधर 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 दोहराई जाती है। इसी को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, तो पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, तो पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, तो पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, तो पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, तो पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, तो पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मेरे दोस्त। और मैं ये इतना विस्तार तरीका से पढ़ाऊंगा ना मेरे दोस्त कि मैं ये यूट्यूब पर कहीं नहीं वीडियो मिलेगा, मैं बता रहा हूँ ना, ये यूट्यूब पर कहीं वीडियो नहीं मिलेगा, मैं पूर्ण विश्वास के साथ बताता हूँ। तो चलो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, और मिटाने के बाद मैं ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा मेरे दोस्त, इसको 2-3 पार्ट में बांट दूंगा, ठीक है। लिख के नहीं ला रहा हूँ कि आप लोग बोलते हैं ना कि भैया लिखिए मत, आप लोग समझाइए पूरा बेस्ट तरीका से, ठीक है मेरे दोस्त। अब मैं यहाँ पे देखना, इसको मिटा ही देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, तो बेस्ट तरीका से मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है मेरे दोस्त, बेस्ट तरीका से मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। और ईमानदारी से बता रहा हूँ मेरे दोस्त, इतना आसान तरीके से पढ़ा दूंगा ना मेरे दोस्त कि लगेगा कि हाँ ठीक है। तो चलो मैं ईमानदारी से, अब क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त, दूरी और विस्थापन। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त, तो दूरी और विस्थापन, इसको भी मिटा ही देते हैं। क्या पढ़ेंगे, दूरी और विस्थापन। क्या पढ़ेंगे, दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन। अगर इंग्लिश में इसका बात करें मेरे दोस्त, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, मैंने गलत होगा, गलत तो नहीं होगा मेरे दोस्त, मैं तो अच्छी तरीके से लिखा हूँ, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, मैं इतना मतलब इतना अच्छा तरीका से पढ़ाऊंगा ना मेरे दोस्त कि बहुत आसान हो जाएगा। देखना ईमानदारी से, पहले हम लोग समझेंगे दूरी, पहले हम लोग समझेंगे दूरी मतलब डिस्टेंस समझेंगे। क्या समझेंगे मेरे दोस्त, तो डिस्टेंस समझेंगे, डिस्टेंस। अच्छा मैं एक के बारे में समझा देता हूँ, फिर मैं पढ़ूंगा, फिर विस्थापन, विस्थापन इंग्लिश में क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है मेरे दोस्त। ईमानदारी से समझना, मैं एक के टॉपिक ईमानदारी से इतना अच्छा से समझा दूंगा ना कि बहुत आसान हो जाए। एक ही एग्जाम्पल से देखना मेरे दोस्त, मैं बता रहा हूँ कि देखना यहाँ पे से मैं चलना प्रारंभिक किया, प्रारंभिक, और मान लो यहाँ पे अंतिम, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ कि रोड ऐसे गया है, फिर ऐसे रोड गया है, फिर ऐसे रोड गया है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया रोड, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, यहाँ तक। मतलब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं काम करता हूँ। क्या करता हूँ मेरे दोस्त, काम करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, और यहाँ पे हम लोग का क्या है मेरे दोस्त, तो घर है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि हम लोग जब काम करके रात को, नाइट को जब ड्यूटी करके हम लोग तो घर जाएंगे मेरे दोस्त। तो जब घर जाएंगे तो यहाँ से ऐसे ऐसे रोड है, तो ऐसे ऐसे नहीं दूरी तय करेंगे, हाँ मेरे दोस्त, ऐसे ऐसे ही दूरी को
तय करेंगे। मतलब शुरू वाला बिंदु और अंतिम वाला जो बिंदु होगा उसी को क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? तो क्या बोलेंगे? तो उसी को बोलेंगे दूरी। मतलब दूरी का मतलब ही होता है कि कुल तय किया गया दूरी। मतलब जैसा रोड है उसी तरीका से मैंने चलेंगे तो जितना दूरी को तय करूंगा, जितना ज़्यादा दूरी को तय करूंगा उसी को दूरी बोलूँगा। जितना ज़्यादा दूरी को तय करूंगा उसी को क्या बोलूँगा मेरे दोस्त? दूरी बोलूँगा। अब मैं बता रहा हूँ, तो ये तो मेरे दोस्त क्या हो गया मेरे दोस्त? तो ये तो दूरी हो गया। ये तो मेरे दोस्त क्या हो गया? दूरी हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्त? तो दूरी हो गया। अब आप लोग ईमानदारी से बताओ कि ये जब दूरी हुआ तो इस डिस्टेंस हुआ तो डिस्प्लेसमेंट आप लोग बताओ। आप लोग डिस्प्लेसमेंट बताओ। आप लोग डिस्प्लेसमेंट बताओ। बताओ बताओ तो जल्दी कमेंट करो तो फट से। थोड़ा मैं इंक डाल देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट बताओ जल्दी से, जल्दी 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 डिस्प्लेसमेंट बताओ जल्दी से, जल्दी से डिस्प्लेसमेंट बताओ तुम लोग, जल्दी जल्दी। दूरी किसको बोलेंगे? कि कुल तय किया मतलब रास्ता को क्या बोलेंगे? जितना मतलब लॉन्ग रास्ता। कभी कभी देखो ना, हम लोग ब्याह शादी में जाते हैं तो ब्याह शादी में जाते हैं तो क्या होता है, नहीं रास्ता पता होता है तो लॉन्ग रास्ता तय कर देते हैं। तो वही क्या होता है मेरे दोस्त? दूरी को हम लोग तय करते हैं। क्या के तय करते हैं मेरे दोस्त? तो दूरी को तय करते हैं। क्या के तय करते हैं मेरे दोस्त? तो दूरी को तय करते हैं। और किसी किसी ड्राइवर को पता होगा कि रास्ता बहुत न्यूनतम होता है, मतलब शॉर्टकट रास्ता। क्या शॉर्टकट रास्ता? तो उसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि अब देखो हम लोग तो रोज ई रास्ता से जा रहा है, ई रास्ता से जा रहे हैं, ठीक है, ई रास्ता से जा रहे हैं तो ये तो दूरी तय की है। क्या करें मेरे दोस्त? तो डिस्टेंस तय किए। क्या किए? डिस्टेंस। ये डिस्टेंस तय किए। लेकिन कोई व्यक्ति हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा दूर आता है तो डायरेक्ट सीधे मार देते खेते खेते। यही शॉर्ट तो रास्ता के क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? तो डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? तो डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। हिंदी की बात बताएं तो विस्थापन बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? तो विस्थापन बोलेंगे। मतलब जो न्यूनतम दूरी को तय करेगा उसी को क्या बोलेंगे? देखो दोनों एक ही जगह पहुंच रहा है, ये भी काम करके घर ही जा रहा है, ये भी काम करके घर ही जा रहा है और ये भी काम करके घर ही जा रहा है, लेकिन क्या इसका डिस्टेंस बहुत कम है। इसका डिस्टेंस की बात बताएं, डिस्टेंस की तो बहुत कम है। क्या है मेरे दोस्त? तो बहुत कम है। लेकिन इसका डिस्टेंस की बात बताएं तो बहुत ज़्यादा है। क्या है मेरे दोस्त? तो बहुत ज़्यादा है। आया समझ में? मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि कुल दूरी तय किया गया। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? कि कोई कुल दूरी तय किया गया। बट वही मैं बता रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट के बात बताऊं तो शॉर्टकट दूरी को तय किया गया और तय किया गया को क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? तो डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। इतना बेहतरीन तरीका से कोई नहीं समझा सकता है मेरे दोस्त, और मैं बहुत बेहतरीन तरीका से समझाऊंगा। बस आप लोग पढ़ना तो पहले सीखो। तो चलो मैं फिर अगला टॉपिक की ओर धीरे धीरे मैं बढ़ूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, मैं थोड़ा हमेशा ईमानदारी से बता रहा हूँ, कुछ मैं महत्वपूर्ण अंतर लिखता हूँ। ठीक है, दूरी और विस्थापन में आप लोग थोड़ा जानिएगा इसको। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है, इसको क्या दूरी और विस्थापन में अंतर की बात बताएं तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ कि दूरी और विस्थापन में देखना है मेरे दोस्त, दूरी क्या होता है? तो दूरी मेरे दोस्त स्केलर होता है। दूरी क्या होता है? स्केलर। मतलब दूरी एक अदिश राशि होता है। दूरी क्या होता है? तो अदिश राशि होता है। लेकिन यही बात बताए विस्थापन तो क्या होता है? वेक्टर होता है। यही क्या होता है? तो वेक्टर होता है। मतलब ये सदिश राशि होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? तो सदिश राशि होता है। आया समझ में एक अंतर? अब मैं हमेशा समझा रहा हूँ कि दूरी हमेशा क्या होता है? तो धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन वही विस्थापन की बात बताएं तो पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, शून्य भी होगा। अब मैं बता रहा हूँ कि देखना, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है? तो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होगा। लेकिन यही बताएं पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और शून्य भी होगा। विस्थापन पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा मेरे दोस्त और शून्य भी होगा।
क्या होगा मेरे दोस्त, शून्य भी होगा। अब हमेशा याद रखना एक टॉपिक्स कि जो डिस्टेंस है वो पथ पर निर्भर करता है, मतलब रास्ता पर निर्भर करता है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो रास्ता पर नहीं, वो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ जाके अंतिम हुआ वहाँ उस पर निर्भर करता है। आया समझ में? मतलब इतना याद रखना, देखो दोनों दूरी ही तय किया, लेकिन जो विस्थापन होता है बहुत कम दूरी तय किया है, लेकिन वही जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा तय किया है, इसलिए उसको दूरी बोला जाता है, डिस्टेंस बोला जाता है। और जो शॉर्टकट दूरी तय किया उसी को क्या बोलेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब थोड़ा सा मेन टॉपिक, लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, चाल मेरे दोस्त। अब क्या हम लोग पढ़ते हैं, चाल पढ़ते हैं। ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ ना मेरे दोस्त। अच्छा, अदिश राशि और सदिश राशि किसको किसको समझ में नहीं आता है? अदिश और सदिश मतलब स्केलर, 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 स्केलर और वेक्टर। स्केलर और क्या मेरे दोस्त, तो वेक्टर। स्केलर और वेक्टर किसको किसको समझ में नहीं आता बताओ? तो स्केलर का मतलब होता है ना कि परिणाम और सिर्फ इसमें दिशा होता है, लेकिन वेक्टर का मतलब इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। परिमाण के साथ साथ इसमें दिशा भी होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, तो दिशा भी होता है। ठीक है, अब चलो मैं यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। चलो अब मैं पढ़ूंगा क्या मेरे दोस्त, स्पीड पढ़ता हूँ, चाल पढ़ता हूँ। क्या मेरे दोस्त, अब पढ़ूंगा चाल। क्या पढ़ूंगा, चाल, स्पीड। आप लोग बाइक चलाए होंगे ना, तो जब आप लोग बाइक चलाते होंगे तो क्या कभी कभी देखते हैं 20 के स्पीड से 40 के स्पीड में कर दिए, कभी कभी 20 के स्पीड से क्या कर दिए तो 40 के स्पीड कर दिए, तो उसी को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। चलो मैं इसका अगर डिफिनेशन की बात बताएं तो प्रति इकाई में तय, प्रति इकाई में तय की गई दूरी को स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, तो स्पीड बोलते हैं। आया समझ में? हाँ, आया समझ में? तो प्रति इकाई समय के साथ तय की दूरी को क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, तो क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, तो क्या बोलेंगे, चाल बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। यहाँ पे नहीं लिखे हैं, प्रति इकाई के मतलब समय के साथ मेरे दोस्त, समय के साथ तय करता है दूरी, समय के साथ तय करेगा दूरी ना, तो उसी को प्रति इकाई समय में तय की दूरी को क्या बोलेंगे, समय छूट गया है, प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, तो चाल बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, तो स्पीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, स्पीड बोलेंगे। अच्छा, स्पीड का फार्मूला पता है आप लोग का? स्पीड का फार्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस बटा में टाइम, डिस्टेंस बटा में टाइम। हिंदी के बाद बताएं तो दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय। अगर स्पीड का मैं अगर चाल का SI मात्रा की बात बताएं मेरे दोस्त तो मीटर पर सेकेंड होता है। इसका अगर बीमा की बात बताएं मेरे दोस्त तो MLT, मतलब इसका बीमा की बात बताएं मेरे दोस्त तो M का L होगा, ठीक है, और S का T होता है MLT, और MLT के पावर -1, हाँ LT के पावर -1 हो जाएगा, LT के पावर -1 हो जाएगा। क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। क्या होगा मेरे दोस्त, तो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ तक आप लोग के समझ में आ चुका होगा। और पढ़ा दें एक टॉपिक और मैं चलता हूँ, थोड़ा से 5 टॉपिक हो जाएगा। वेलोसिटी पढ़ा देते हैं। क्या है मेरे दोस्त, तो वेलोसिटी जान लेते हैं। क्या मेरे दोस्त, तो वेलोसिटी जान जाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं वेलोसिटी, वेग। हम लोग क्या मेरे दोस्त, तो वेलोसिटी, क्या मेरे दोस्त, तो वेलोसिटी यही ना होगा स्पेलिंग, वेलोसिटी। अब देखना मेरे दोस्त, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी अगर परिभाषा की बात बताएं मेरे दोस्त तो प्रति इकाई समय में जो विस्थापन तय करता है उसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, तो मतलब देखो वेलोसिटी भी एक प्रकार का मेरे दोस्त चाल ही है, एक प्रकार का मेरे दोस्त चाल ही है। मतलब प्रति इकाई समय में जो विस्थापन है मतलब चलेगा उसी को क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, तो वेलोसिटी बोलेंगे। प्रति इकाई समय में विस्थापन में तय की गई दूरी को वेलोसिटी बोलते हैं। प्रति
इकाई प्रति इकाई समय में समय के साथ विस्थापन को ही वेग बोलते हैं। वेग बोलते हैं मतलब वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? तो वेलोसिटी बोलते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि वेलोसिटी का फॉर्मूला किसी को पता है? बताओ। वेलोसिटी का फॉर्मूला मतलब वेग बराबर, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में समय। विस्थापन बटा मेरे दोस्त समय क्या होता है मेरे दोस्त? विस्थापन बटा में समय। अगर मैं इंग्लिश की बात बताऊं मेरे दोस्त, इंग्लिश की बात बताऊं तो मेरे दोस्त, तो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। अब मैं बता रहा हूँ कि वेग का अगर मैं एसआई मात्रा की बात बताऊं तो मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर क्या होता है मेरे दोस्त? तो सेकंड होता है। मीटर पर क्या होता है मेरे दोस्त? तो सेकंड होता है। मीटर पर क्या होता है मेरे दोस्त? सेकंड होता है। लास्ट टॉपिक मैंने आराम से ईमानदारी से आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखना मैं बता रहा हूँ। अब थोड़ा सा मैं अब बता रहा हूँ कि क्या हम लोग इधर चाल पढ़े ना, इधर वेग पढ़े, ठीक है? इधर चाल पढ़े, इधर वेग पढ़े। अब बताओ वेग क्या है मेरे दोस्त? तो सदिश राशि है। वेग क्या है मेरे दोस्त? तो सदिश राशि है। लेकिन चाल क्या है मेरे दोस्त? तो अदिश राशि है। क्या है मेरे दोस्त? अदिश राशि है। चाल क्या है मेरे दोस्त? तो अदिश राशि है। चाल क्या है मेरे दोस्त? तो अदिश राशि है। ठीक है मेरे दोस्त, अब इतना याद रखना, जो चाल है ये क्या पर निर्भर करता है? तो दूरी पर निर्भर करता है। ये दूरी पर निर्भर करता है। ये क्या पर निर्भर करता है? दूरी पर निर्भर करता है। लेकिन यही जो है ये विस्थापन पर निर्भर करता है। विस्थापन पर निर्भर करता है मेरे दोस्त। क्या पर निर्भर करता है? विस्थापन पर निर्भर करता है। अभी हमेशा याद रखना, चाल का कोई दिशा फिक्स नहीं होता है। चाल का कोई दिशा फिक्स नहीं होता है, लेकिन इसका दिशा फिक्स रहता है। इसका दिशा फिक्स रहता है। मैं आराम से पढ़ा दिया हूँ इतना तक, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा मेरे दोस्त हमेशा। और रेगुलर आप लोग को मैं वीडियो दूंगा पूरा बेस्ट तरीक़ा से। इतना प्रकार से रिवीजन करा दूंगा ना मेरे दोस्त, बिहार पुलिस, SSGD, और बिहार दरोगा, मद्य निषेध, और मैं बता रहा हूँ SSGD हो गया, और फिर SSCGL हो गया, और BPSC हो गया, बिहार SSC हो गया। मैं इतना बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, इतना बेस्ट तरीक़ा से पढ़ा दूंगा ना मेरे, इसकी दुनिया आसान हो जाएगा। और तो हम आराम से पढ़ा रहा हूँ। तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी प्रकार प्यार दुआ देते रहिए भैया को, ताकि आप लोग को मैं शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा क्रांति ला सकूँ। और मेरा सपना है कि आपको मैं बहुत बेस्ट गाइडेंस दे सकूँ। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।